जुलाई 3, 2025 की सुबह अंजलि के लिए किसी भी और दिन जैसी ही थी। शहर पहले से ही एक्टिविटी से गुलजार था। जब वो अपने ऑफिस के लिए भाग रही थी, उसका दिमाग डेडलाइंस, मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस के ख्यालों से भरा हुआ था, जो उसका इंतजार कर रहे थे। उसने मुश्किल से ही भीड़-भाड़ वाली सड़कों, हॉर्न बजाती गाड़ियों या गुजरते लोगों पर ध्यान दिया। उसकी दुनिया उसकी डायरी में लिस्टेड कामों तक ही लिमिटेड थी। हर एक काम उसका पूरा अटेंशन मांग रहा था। जिंदगी एक रेस थी और वो हमेशा दौड़ रही थी, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे यकीन था कि सक्सेस हार्ड वर्क और फोकस से मिलती है, और उसके परफेक्टली प्लान किए गए दिन में किसी और चीज के लिए बहुत कम टाइम था। जैसे ही वो अपनी ऑफिस बिल्डिंग के बड़े बड़े शीशे के दरवाजों की तरफ बढ़ी, उसे अपनी साड़ी के एंड पर एक हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। चिढ़कर वो मुड़ी। जो भी उसे डिस्टर्ब कर रहा था उसे डांटने के लिए तैयार थी, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे एक छोटा लड़का दिखा जो 7 साल से ज्यादा का नहीं था। उसके कपड़े फटे और धूल से भरे थे, उसका चेहरा गंदगी से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने एक बड़ी मासूम मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, जिससे उसका पूरा चेहरा रोशन हो गया। इससे पहले कि अंजलि कुछ कह पाती, लड़के ने एक साफ, खुश आवाज में बोला, एक सिंगल वर्ड जिसने उसे वहीं रोक दिया। माँ! वो चिल्लाया। उसकी आवाज प्योर खुशी और राहत से भरी थी। अंजलि उसे घूरने लगी, पूरी तरह से हैरान थी। वो माँ नहीं थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। ये लड़का उसके लिए पूरा स्ट्रेंजर था। वो कैसे सोच सकता था कि वो उसकी माँ थी? उसने चारों ओर देखा। एक परेशान पेरेंट के आने की उम्मीद कर रही थी, जो अपने बच्चे को लेने आ रहा हो, लेकिन कोई नहीं था। लड़का उसकी साड़ी पकड़े रहा। उसका छोटा हाथ कपड़े को कसकर पकड़े हुए था, जैसे कि उसे डर था कि अगर उसने एक सेकंड के लिए भी छोड़ा तो वो गायब हो जाएगी। अंजलि स्पीचलेस थी। उसका दिमाग, जो कुछ पल पहले कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज और क्लाइंट रिपोर्ट्स से भरा था, अब पूरी तरह से ब्लैंक था। लड़के की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। माँ, आप कहाँ थे? मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। उसके शब्द बहुत सिंपल थे, फिर भी उनमें एक वजन था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। वो उसके लेवल तक नीचे झुकी। उसकी शुरुआती चिढ़ एक गहरी कंफ्यूजन में बदल गई। उसने उसके चेहरे को करीब से देखा। किसी भी फेमिलियरिटी के साइन की तलाश में थी, लेकिन कोई नहीं था। वो बस एक छोटा, खोया हुआ बच्चा था, एक बड़े, बिजी शहर में, जिसने गलती से उसे अपनी मां समझ लिया था। अंजलि ने धीरे से लड़के की पकड़ से अपनी साड़ी खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने और कसकर पकड़ लिया। मां, प्लीज मुझे फिर से छोड़कर मत जाना, उसने गिड़गिड़ाया। उसकी चमकदार आंखें अब आंसुओं से भर रही थीं। उसकी अपील इतनी दिल से थी कि अंजलि के दिल में एक अनजानी इमोशन पैदा हो गई। वो एक प्रैक्टिकल औरत थी, फैक्ट्स और फिगर्स से डील करने की आदी थी, न कि एक बच्चे की कच्ची, अनफिल्टर्ड इमोशंस से। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि उसने गलती की है। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं बेटा, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तुम कंफ्यूज्ड होंगे, तुम्हारे पापा कहां हैं? लड़के ने जोर से सिर हिलाया। आंसू अब उसके धूल भरे गालों से बह रहे थे। नहीं, तुम मेरी मां हो, उसने जिद की। तुम बिल्कुल उनके जैसी दिखती हो। तुम्हारी साड़ी भी वैसी ही है, तुम्हारी आंखें भी वैसी ही दयालु हैं। उसकी मासूमियत दिल को छू लेने वाली और दिल तोड़ने वाली दोनों थी। अंजलि को अपनी कंफ्यूजन के साथ साथ बढ़ती हुई क्यूरियोसिटी भी महसूस हुई। इस लड़के की असली मां को क्या हुआ था? वो क्यों इतना श्योर था कि वो उसकी मां थी? उसके दिमाग का लॉजिकल पार्ट उसे सिक्योरिटी को बुलाने और उसे सौंपने के लिए कह रहा था, ताकि वो अपने इंपॉर्टेंट काम पर वापस जा सके, लेकिन कुछ उसे रोके हुए था। उसने ऑफिस बिल्डिंग की सीढ़ियों पर उसके साथ कुछ देर बैठने का फैसला किया। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और उसे पीने के लिए ऑफर किया, जिसे उसने शुक्रिया के साथ पी लिया। फिर उसने अपने बैग से एक बिस्कुट ऑफर किया। खाते हुए उसने बात करना शुरू किया। उसे अपने दिन के बारे में बताया, एक कुत्ते के बारे में बताया जिसे उसने देखा, और एक रंगीन चिड़िया के बारे में बताया। उसने उससे ऐसे बात की जैसे वे एक दूसरे को हमेशा से जानते थे, जैसे वे कल से एक बातचीत को फिर से शुरू कर रहे थे। अंजलि चुपचाप सुनती रही। उसका दिमाग अभी भी उस अजीब सिचुएशन को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो खुद को पा रही थी। कुछ मिनटों के बाद बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड, राम सिंह नाम का एक बूढ़ा आदमी, उनके पास आया। उसने लड़के को देखा और फिर अंजलि को एक जानने वाले, उदास एक्सप्रेशन के साथ देखा। मैडम, ये लड़का, इसका नाम राजू है, उसने धीरे से कहा। ये कभी कभी यहां आता है, ये अपनी मां को ढूंढता है। अंजलि ने गार्ड से लड़के की तरफ देखा, जो अब अपना सिर उसके हाथ पर टिकाए हुए था, नींद में लग रहा था। मिस्ट्री गहरी हो रही थी और अंजलि को सच्चाई जानने की तरफ एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ।
उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग अचानक बहुत दूर और बहुत कम इंपॉर्टेंट लगने लगी। अंजलि ने राम सिंह की तरफ देखा। उसकी आंखें सवालों से भरी थीं। तुम्हारा क्या मतलब है? वो अपनी मां को ढूंढता है? वो कहां है? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी ताकि वो अपने बगल में सो रहे बच्चे को जगा न दे। राम सिंह ने आह भरी। उसके कंधे थोड़े झुक गए। उसने एक छोटी स्टूल खींची और बैठ गया। उसकी नजर लड़के पर टिकी थी। ये एक बहुत दुख भरी कहानी है मैडम, उसने शुरू किया। राजू की मां लगभग 6 महीने पहले गुजर गईं। वो एक दयालु औरत थीं। वो बगल की बिल्डिंग में क्लीनर का काम करती थीं। वो इस लड़के से दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती थी। उसने आगे कहा। उसकी आवाज दुख से भारी थी। उनके पास बिल्कुल तुम्हारी जैसी साड़ी थी, एक सिंपल नीली कॉटन की। राजू उनके साथ था जब वो बीमार पड़ी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उसने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। उसके पापा ने उसे बताया कि वो तारों में चली गई हैं और एक दिन वापस आएंगी। अंजलि को गले में एक गांठ महसूस हुई। उसने नीचे लड़के की तरफ देखा जो इतनी शांति से सो रहा था और फिर अपनी नीली साड़ी की तरफ देखा। यह बस एक सिंपल कपड़ा था, लेकिन इस बच्चे के लिए यह उसकी खोई हुई मां का प्रतीक था, एक उम्मीद की किरण। राम सिंह ने आगे बताया कि राजू के पापा एक दयालु आदमी नहीं थे। अपनी पत्नी के मरने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया। वो राजू का अच्छे से ध्यान नहीं रखते। वो अक्सर उसे कई दिनों तक अकेला छोड़ देते हैं और कभी कभी वो उसके साथ बहुत हार्श होते हैं। लड़का अकेला और डरा हुआ है। वो सड़कों पर भटकता है, एक ऐसे चेहरे की तलाश में जो उसकी मां जैसा दिखता हो। वो हमेशा एक नीली साड़ी वाली औरत को ढूंढता रहता है। आज उसे तुम मिली। गार्ड के शब्दों ने छोटे लड़के की जिंदगी की एक गंभीर तस्वीर पेश की। एक ऐसी जिंदगी जो नुकसान, उपेक्षा और प्यार की बेताब तलाश से भरी थी। अंजलि का दिल राजू के लिए दुख रहा था। उसकी अपनी जिंदगी, अपनी डेडलाइंस और टारगेट्स के साथ इस छोटे लड़के ने जिस अपार कठिनाई का सामना किया था, उसकी तुलना में बहुत तुच्छ लग रही थी। काम के बारे में उसका सारा स्ट्रेस पिघल गया। उसकी जगह गहरी एम्पैथी ने ले ली। अब वो समझ गई थी कि उसने उसे क्यों कसकर पकड़ा था, क्यों उसकी मौजूदगी ने उसे इतनी खुशी दी थी। उसने उस प्यार की एक झलक देखी थी जिसे उसने खो दिया था। उसने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा। उसका दिमाग दौड़ रहा था। ये अब सिर्फ एक अजीब मुलाकात नहीं थी, ये एक एक्शन के लिए बुलावा था जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकती थी। जैसे ही राम सिंह ने अपनी कहानी खत्म की, उनके बीच एक गहरी खामोशी छा गई। अंजलि ने राजू के मासूम चेहरे को देखा जो अब नींद में आराम से था, और आप जानते हैं, उसे अपने अंदर एक शक्तिशाली बैड लव महसूस हुआ। वो बिजी, करियर ओरिएंटेड औरत जो उस सुबह अपने अपार्टमेंट से निकली थी, वो जा चुकी थी। उसकी जगह कोई और था जिसने दुनिया को अलग तरह से देखा। जो प्रॉब्लम 1 घंटे पहले इतनी बड़ी लग रही थी, अब अविश्वसनीय रूप से छोटी लग रही थी। एक बच्चे के दर्द ने उसकी अपनी जिंदगी को एक नया पर्सपेक्टिव दिया था। उसने महसूस किया कि सक्सेस सिर्फ प्रमोशन और सैलरी के बारे में नहीं थी। ये उन कनेक्शंस के बारे में थी जो हम बनाते हैं और दूसरों के प्रति जो दया हम दिखाते हैं। ठीक तभी एक आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी तरफ आया, जिससे शराब की बदबू आ रही थी। राजू, कहां है तू, बेकार लड़का? उसने आक्रामक तरीके से चिल्लाया। राजू चौंक कर उठा। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। वो अंजलि के पीछे छिप गया, कांप रहा था। वो उसका बाप था। राम सिंह जल्दी से खड़ा हो गया, खुद को आदमी और अंजलि के बीच में रखते हुए। अंजलि ने राजू को कसकर पकड़ लिया, उसे गुस्से भरे शब्दों से बचाते हुए। आदमी ने राजू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपनी नशे की हालत में वो फिसल गया और गिर गया। उसका सिर फुटपाथ से टकराया। वो वहीं बेसुध पड़ा रहा। अंजलि का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, जैसे लोग इकट्ठा होने लगे। एक एम्बुलेंस बुलाई गई और राजू और उसके पिता दोनों को पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अंजलि बिना सोचे समझे उनके साथ गई। उसने दिन के लिए अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। उसका दिमाग सिर्फ एक चीज पर केंद्रित था, उस छोटे लड़के की भलाई जिसने उसे मां कहा था। अस्पताल में उसे पता चला कि राजू के पिता को मामूली सिर में चोट लगी थी और वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन राजू खुद कमजोर और कुपोषित था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे प्रॉपर केयर और न्यूट्रिशन की जरूरत है। उसे हल्का बुखार था और वो बहुत डरा हुआ था। अंजलि घंटों तक राजू के बिस्तर के पास बैठी रही। उसने उसके छोटे हाथ को अपने हाथ में लिया, उसे सुकून देने वाले शब्द फुसफुसाए। उसे एक गहरी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट महसूस हुई जो उसे कभी नहीं पता थी कि उसमें थी। इस बच्चे ने, जो इत्तेफाक से उसकी जिंदगी में आया था, उसके दिल को पूरी तरह से जीत लिया था।
उसने उसकी वल्नरेबिलिटी, प्यार और सुरक्षा की उसकी गहरी जरूरत देखी। उसे अपने लापरवाह पिता के पास वापस जाने का ख्याल असहनीय था। उस शांत अस्पताल के कमरे में एंटीसेप्टिक की गंध से घिरी हुई अंजलि ने एक फैसला लिया। ये एक ऐसा फैसला था जो उसकी जिंदगी और उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वो जानती थी कि वो दूर नहीं जा सकती। अगले कुछ दिनों तक अंजलि अस्पताल में रेगुलर विजिटर बन गई। वो अपना ऑफिस का काम जल्दी खत्म करके राजू के पास पहुंच जाती थी। वो उसे घर का बना सिंपल खाना लाती थी, जिसे वो उत्साह से खाता था। वो उसे रंगीन किताबों से कहानियां पढ़ती थी जो उसने उसके लिए खरीदी थी, और हर चीज के बारे में उसकी अंतहीन बातों को सुनती थी। हर गुजरते दिन के साथ उसके गालों पर रंग वापस आ गया, और सच कहूं तो उसकी आंखों में चमक वापस आ गई। अस्पताल के कर्मचारी उसे उसकी मां कहने लगे, और पहली बार अंजलि ने उन्हें ठीक नहीं किया। वो शब्द नेचुरल सही लग रहा था। उसने डॉक्टरों और सोशल वर्कर्स से बात की, फॉस्टर पेरेंट बनने के लीगल प्रोसीजर्स के बारे में सीखा। रास्ता कॉम्प्लिकेटेड था, कागजात और सवालों से भरा था, लेकिन अंजलि डिटरमाइंड थी। उसे एक ऐसा उद्देश्य मिल गया था जो किसी भी कॉर्पोरेट सक्सेस से कहीं ज्यादा फुलफिलिंग था। उसके कलीग्स उसके बैड लव से हैरान थे, लेकिन उसके दोस्तों और परिवार ने उसके फैसले को सपोर्ट किया। उन्होंने उसमें नई खुशी और शांति देखी जो उससे निकल रही थी। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी, वो उस छोटे लड़के के लिए जी रही थी जिसने उसकी जिंदगी को एक नया मतलब दिया था। एक शाम जब वो उसके बिस्तर के पास बैठी थी, राजू, जो अब काफी हेल्दी था, उसकी तरफ मुड़ा। उसने अपनी बड़ी एक्सप्रेसिव आंखों से उसे देखा, जो अब हताशा से नहीं बल्कि एक शांत स्थिर स्नेह से भरी थी। तुम मेरी असली मां नहीं हो, है ना? उसने धीरे से पूछा। अंजलि का दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपनी सांस रोकी, अनश्योर थी कि क्या कहे। उसने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। नहीं बेटा, मैं नहीं हूं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज इमोशन से भारी थी। उसे डर था कि यह सच्चाई उनके बीच बने खूबसूरत बंधन को तोड़ देगी। लेकिन राजू रोया नहीं। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक छोटी समझदार मुस्कान आ गई। उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और उसकी गाल से एक आंसू पोंछा। कोई बात नहीं, उसने कहा। मेरी असली माँ अब आसमान में एक तारा है, लेकिन क्या तुम धरती पर मेरी माँ बन सकती हो? उसके शब्द मासूम बुद्धिमत्ता और स्वीकृति से भरे। अंजलि ने कभी सबसे खूबसूरत चीज सुनी थी। उस पल में उसके सारे संदेह गायब हो गए। उसने उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया, उसे कसकर पकड़े हुए। हाँ, वो रोई, खुशी के आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। हाँ, मैं तुम्हारी माँ बनूंगी। एक छोटी सी दया एक गलत पहचान से पैदा हुई, प्यार की जिंदगी भर की कहानी में बदल गई थी।